वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। 2 रजत सीप महु भास जेमी जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तेहु काल सोई भ्रम न सकड़ को उतारी। जैसे सीपमैन चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहे, जदपि असत्य देत दुख ही। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है, तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाय, गिरिजा सोई कृपाल रघुराय। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास शेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इमी गावहिन वेद बुद्ध जाहि धरहिन मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। काशी मर्त जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करु बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले है। बिबसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अधदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इवत रहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तव बानी। असंशय आनतुर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है। उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिटी गए सब कुतर कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन संभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पन करोह पानी। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। ससी कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातब भारी। तुम कृपाल सबु संसु हरेउ, राम स्वरूप जानी मोहि परेउ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु ख्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गऊ बिषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहु, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले है। नाथ धरेउ नेरतनु के ही हेतु, मोहि समुझाए कहु वृषकेतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ,
नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिया हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी रामचरितमानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बेहद नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। काकभुषुंड ने विस्तार से सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अंग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसद निगम आगम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थन कही जाय न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्रीहरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमारा सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहिन स्वमति अनुमाना। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस मैं सुमुखी सुनाऊं तो ही समुझी परी जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहिन अनीति जय नहिन बरनी, सीधहिन विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहिन कृपानिधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौर देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपानिधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापहिन सुरन राखहिन निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहिन बिसज जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा को रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भक्त रही, कृपा सिधु जनहित तनुध रही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, उसी यश को गा गाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण है जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप्ति दूने उभाई, तामस असुर देह तिह पाई, कसिपु अरु हाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता, होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअ का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जय तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभटसुर विजय जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिह के हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर संत सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुष महाबल मरीना मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध
किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहिन बलताही न जितहिन पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारेउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहिन जानेउ मरम तब श्राप कोप करी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रणहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्पमैन रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नेर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिल कनेरी। एक जन्म का कारण यह था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद बिशन भगत पुनि ज्ञानी। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।